बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले दोस्तों को वेलकम करते हैं हमारे न्यू एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोकस। अब तरक्की को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बयान किया, लेकिन फोकस किसी भी तरह की तरक्की हो उसमें एक शेरग या एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसमें तरक्की के बहुत सारे असूल हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्किंग है, फोकस है और एक्शन है, एटीट्यूड है, गोल्स हैं। आज की इस वीडियो में हम फोकस पे बात करेंगे कि हमारा फोकस किसी काम को करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और किस तरह से हम फोकस को फोकस करते हुए अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ज़िंदगी में फोकस आप उन्हीं चीज़ों पे कर सकेंगे जहां पे आपके गोल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जहां पे आपके गोल्स में शिद्दत होगी या आप दिली तौर पे उस शिद्दत के साथ उस गोल्स को हासिल करना चाहेंगे। उस गोल्स को हासिल करने के लिए आप फोकस करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। अब एग्जाम्पल जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल ये है कि एक इटालियन पेंटर की आपको मैं एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। माइकल एंजलियो उसका नाम था और उस इटालियन जो पेंटर था उसकी फोकस की मिसाल मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में लोग लिखते हैं कि 1470s का जो है वो वक्त था और वो आदमी अपने काम में इतना मगन होता था कि वो 16-16, 17-17 दिन, 18 दिन, 19 दिन तक अपनी पेंटिंग को जो है वो हाथ से बनाता था। डेविड का एक मरतबा उसने एक मुजस्मा बनाया, तकरीबन कोई 19 दिन तक उसने अपना शूज़ नहीं उतारा और वो शूज़ पहने पहने उसने वो मुजस्मा बनाया। आप यकीन कीजिए कि इतना ज़्यादा फोकस था वो अपने काम पे कि जब उसने अपना शूज़ उतारा तो उसकी जो स्किन है वो उस शूज़ के साथ आ गई बाहर, और इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी उसमें अपने काम के हवाले से कि वो मुजस्मा बनाने के बाद उस मुजस्मे से बोलता है कि तू बोलता क्यों नहीं है। मतलब वो उससे बात करने लगा, अपना जो फन पारा है वो उसने इस तरह से बनाया कि वो उसको बनाने के बाद बोलने लगा, उसको वो रियलिटी समझने लगा। उसका लाइफ फोकस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फोकस से उसने अपने काम को किया कि उसमें रियलिटी आ गई, उसमें एक हकीकत की जो है वो रूह उसने जो है वो डालने की कोशिश की। इसी तरह से एक बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो राइटर जो है वो एक नौशाद, आपने शायद सुना हो, बहुत मशहूर गाने और फिल्में जो हैं उन्होंने लिखी। तो एक उनकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मजीद आपको कोट करना चाहूँगा। उनका भी लाइफ फोकस ये था कि जब वो अपनी किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते थे, कोई तहरीर लिख रहे होते थे, कोई फिल्म, कोई गाना लिख रहे होते थे, तो वो सिगार पीते थे। अब वो सिगार पीते थे तो कई मरतबा ऐसा होता था कि वो सिगार उनकी हाथ में जल जाया करता था और वो अपनी सोच में मगन होते थे और काम में लगे होते थे। तो लिखने वाले लिखते हैं कि उनके जो ये दोनों हाथों की 5 उंगलियां हैं, 5 इस हाथ में, 5 इस हाथ में, यानी 10 उंगलियां जो हैं वो बिल्कुल जली हुई हैं। यानी वो जब सिगार पीते हुए अपने हाथ की उंगलियां जला दिया करते थे, अपने फोकस में इतने ज़्यादा मगन होते थे, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए इतने ज़्यादा मगन होते थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता था कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो आप भी अपनी लाइफ में फोकस को उसी तरह से फोकस कीजिए जिस तरह से उसकी नीड है, और आप यकीन कीजिए जब अपने गोल्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह तरक्की भी आपका मुकद्दर बन जाएगी। जहाँ रहें लोगों का ख्याल रखें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको आसानी बांटने वाला बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।